दोस्तों ग्रेट मॉर्निंग, भूपेश आनंद मैं एक बार फिर आपके सामने एंड टुडे विल बी स्टार्टिंग विद लेक्चर नंबर 2, chapter number 2, lecture number 2. We are doing chapter number 2 that is organizational structure. दोस्तों we are doing accountant in business F1 for ACCA knowledge level, and that too I have already covered that what is the meaning of basic organizational structure and what are the learning outcomes which are to be covered in that. So there are 6 learning outcomes. हमने देखा कि 6 learning outcomes हमें डिस्कस करनी है और आज हम लेक्चर नंबर 2 की तरफ हैं. पहला लेक्चर उम्मीद है यू मस्ट हैव सीन एंड यू मस्ट हैव गॉट एन आइडिया दैट हाउ वी विल बी व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स, what is the meaning of centralization, what is the meaning of scalar chain, at least an idea that these things we will be covering in these coming lectures. So today I'm going to start with lecture number 2, and in this lecture दोस्तों इस लेक्चर में मैं आज के इस लेक्चर में लर्निंग आउटकम ए I will be covering with learning outcome A. So let's have a look on this. Discuss or describe the different ways in which, so there are 6 learning outcomes. Describe the different ways in which formal organization may be structured. It means what are the different ways in which we can have different types of structures of those formal organizations: entrepreneurial, matrix, divisional, functional, and boundaryless. So we'll be discussing with these 5-6 types of organizational structures. I will be devoting lecture number 2 and lecture number 3 for this learning outcome. मैं lecture 2 और lecture 3 devote करूँगा इसी learning outcome के लिए, क्योंकि बड़ा important learning outcome है and examination they usually ask from these MCQs from this learning outcome. So please take out your registers my dear friends. आप सभी जो मेरे सामने बैठे हैं प्लीज़ अपने registers open करें, और आप सब जो मेरे को कैमरे में देख रहे हैं आप भी रजिस्टर ओपन करें और अच्छी तरह से बिल्कुल स्ट्रेट होके बैठ जाएं, क्योंकि हम आज बिल्कुल स्ट्रेट होके बैठेंगे लेक्चर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 एंड लर्निंग आउटकम नंबर ए. तो सभी आप जो मेरे को कैमरे में देख रहे हैं और जो भी मेरे सामने बैठे हैं बेटे आप भी प्लीज़ ओपन करें. हाँ आपने ओपन कर ही लिया, बहुत बढ़िया. आप लाए नहीं आज, जल्दी से ओपन करें बेटे. सभी अपने हाइलाइटर्स भी बाहर रख लें, और आप भी जो मेरे को कैमरे में देख रहे हैं प्लीज अपने हाइलाइटर बाहर रखें. बेटे झुक के नहीं बैठना, यू हैव टू सिट लाइक दिस स्ट्रेट. बी हैप्पी, बी जॉली एंड बी cheerful. So today I will be going to start with lecture number 2, and in this मैं आज के इस लेक्चर में आपके साथ लर्निंग आउटकम ए कवर करूंगा और उसमें ये बताऊंगा कि ऐसे कौन से अलग अलग तरीके हैं, व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कौन कौन से हो सकते हैं. तो आइए जी उन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स में डिस्कस करें. बेसिकली हम डिस्कस करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप, functional organizational structure, divisional organizational structure, matrix organizational structure, and we will be discussing with boundaryless this structure. तो मैं चाहता हूं आप प्लीज एक बार इसको नोट कर लें. नो डाउट आपके कैपलॉन में आपके बीबीपी में दिया हुआ है. बेटे लिखने से क्या होता है कि आपको ज्यादा पता चलता है. प्लीज आप सब लिखें प्लीज. और मैं आपको एक बात बता दूं, जो मेरा आज का प्रोसेस रहेगा लेक्चर में, फर्स्टली मैं आप सबके साथ जो मेरे सामने बैठे हैं आई विल बी डिस्कसिंग विद द बेसिक कंसेप्ट्स. वी विल बी रिलेटिंग विद रियल लाइफ एग्जांपल्स. और जो मेरे को कैमरे में देख रहे हैं बेटे वो भी रियल लाइफ एग्जांपल्स को सोचना स्टार्ट करेंगे, एंड देन वी विल डू सम डिस्कशन ऑन दैट. एंड वंस दैट डिस्कशन इज क्लियर्ड वी विल बी राइटिंग दोज हैंड रिटन स्लाइड्स. मैं कुछ स्लाइड्स बताऊंगा, फिर आई विल बी मूविंग टू गूगल. I will be relating more towards the real case studies, और लास्ट में हम रिवीजन करने वाले हैं. तो बेटे बड़ा मजा आने वाला है. आप जल्दी से मेंशन करें, लिखें लेक्चर नंबर 2 लर्निंग आउटकम नंबर ए. डिस्क्राइब द डिफरेंट वेज इन विच फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मे बी स्ट्रक्चर्ड. एंटरप्रेन्योरल, मैट्रिक्स, फंक्शनल, डिविजनल. बेटे आज के इस लेक्चर में मैं ये 3 स्ट्रक्चर्स डिस्कस करूंगा.
दैट इज, मैं आज सबसे पहले एंटरप्रेन्योर डिस्कस करने वाला हूँ, फंक्शनल डिस्कस करने वाला हूँ और डिविजनल डिस्कस करने वाला हूँ। एंड इन द नेक्स्ट क्लास, जो नेक्स्ट क्लास होगी लेक्चर 3 की, उसमें बेटे ये 2 स्ट्रक्चर्स डिस्कस करूंगा। तो पहले मैं स्टार्ट करूंगा अपनी चर्चा, अपनी डिस्कशन, और आप सब मेरे सामने बिल्कुल ध्यान से बैठे। आपका ध्यान इस समय मेरे सामने है और आप मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हैं। जो मेरे सामने बैठे हैं बिल्कुल मेरी तरफ देखना स्टार्ट कर दें। हाँ जी, आप प्लीज मेरी तरफ देखें और आप भी बिल्कुल स्ट्रेट होकर बेड पे नहीं बैठ के पढ़ना, बिल्कुल स्टार्ट डायरेक्टली मुझे देखना है। आइए, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, अपनों से अपनी सी बात। बेटे बात एक तरह की ये है कि वेन एवर आई वॉन्ट टू स्टार्ट अ ऑर्गेनाइजेशन, जब भी मैं कोई बिजनेस शुरू करता हूं, इफ आई वॉन्ट टू स्टार्ट विद एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, व्हेन आई स्टार्ट विद एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो स्टार्टिंग में एट T0 का मतलब होता है स्टार्टिंग में, इट इज एट अ वेरी स्मॉल स्केल। बेटे हम स्मॉल स्केल में स्टार्ट करते हैं बिकॉज वी आर नॉट श्योर कि वो बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा। इसका मतलब रिस्क एलर्जिक होते हैं हम स्टार्टिंग में, वी डोंट वांट टू टेक रिस्क, सो वी अवॉइड द रिस्क एंड वी मूव एट अ वेरी स्लो पेस। हम छोटे से फेस पे, छोटी पेस पे चलते हैं। आप ये बताइए, एक चाय वाले की दुकान की बात करें या एक छोले भटूरे बेचने वाले की बात करें, या इफ आई से मैकडोनल्ड्स, इफ आई से यू नो, इफ आई टॉक ऑफ दीज बिग चेन्स, तो उन्होंने स्टार्टिंग में कोई बड़ी बिग चेन स्टार्ट नहीं किया। दे हैव स्टार्टेड विद 1 रेस्टोरेंट, देन 2 रेस्टोरेंट्स, देन 3 रेस्टोरेंट्स, एंड देन दे हैव एक्सपेंडेड, एंड देन दे हैव एक्सपेंडेड, यू नो. Similarly is the case with any South Indian chain, restaurant chains, hotel chains, or if I talk of any company which has grown like anything, Tata Motors. बेटे क्या लगता है, टाटा मोटर्स ने एक ही दिन में इतना बड़ा स्ट्रक्चर, इतनी बड़ी एम्पायर ओपन कर दी, या स्टार्टिंग में उन्होंने एक ही मॉडल रखा होगा, एम्बेसडर, फिएट, उसके बाद धीरे धीरे दे हैव गॉन फॉर अमालगमेशन, न्यू मॉडल्स, लैंड ओवर एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। कहने का मतलब ये है कि जब भी हम, हाँ आप मेरी तरफ देखें बेटे, आपने सोचना है जो मैं कह रहा हूँ। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ आप मेरे को बताइए। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इफ आई स्टार्ट विद एनी बिजनेस एक्टिविटी, इन द बिगिनिंग आई डू इट एट अ वेरी स्लो पेस, एक छोटे स्केल पे काम करता हूँ। when I grow धीरे धीरे जब उसमें ग्रोथ मिलती है, तो I generally work in this as sole owner। बेटे मैं स्टार्टिंग में सोल ओनर में काम करता हूं, एंड if I grow at a particular level, or if the things are growing, if my activities are growing, then I generally convert into that sole ownership, that will be converted into पार्टनरशिप। बेटे हम उसको पार्टनरशिप में कन्वर्ट कर देते हैं, एंड आफ्टर पार्टनरशिप मैं आपसे ये कहूं दैट इट विल बी कन्वर्टेड, इफ द थिंग्स आर अगेन ग्रोइंग, यू नो, तो देन वी कन्वर्ट इनटू अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड देन टू अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। सो लाइक दिस वी जनरली ग्रो। तो मैं आज इसी मुद्दे पे बात करने वाला हूं कि when we start with any organization, in the beginning we always work in the, you know, in a type of structure which is very small, and that is entrepreneurship, and that is entrepreneurial organizational structure. So there are different types of structures which I am going to start with. मैं आपको ये बताऊंगा, one structure is named as entrepreneurship structure, second structure is functional organizational structure, third structure is divisional organizational structure, fourth structure is matrix organizational structure, fifth structure is boundaryless organizational structure. All are different types of structures, all have different advantages, different disadvantages, different positives, different negatives. So today we'll be starting with, हम ये सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले फर्स्ट what is the meaning of entrepreneurship organizational structure. So in case of small organizations who have just started, जिन्होंने अभी अभी अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, and they are working at a very small scale. For example, मैं अपनी बात करूं, I am working at a very small scale. I am Bhupesh Anand. I am a chartered accountant. I am a company secretary. I am a cost accountant, and I am a diploma holder
in IFRS from ACC London, and I'm doing so many other courses. So I am working at a very low level, supposingly, and I have appointed only 1 or 2 employees below me. मैंने अपने नीचे 2 ही employees रखे हैं बेटा, और मैं बड़े स्मॉल स्केल पे काम कर रहा हूँ, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हूँ, मैंने बिल्कुल अभी इनिशियल सेटअप किया है. तो इन दिस केस आई विल बी हैविंग मेरे पास जो स्ट्रक्चर होगा बड़ा ही छोटा सा स्ट्रक्चर होगा, और मैं कहूँगा आई विल बी डेलीगेटिंग और आई विल बी एलोकेटिंग और आई विल बी डिफाइनिंग द रोल टू माई एम्प्लॉइज डायरेक्टली. मैं डायरेक्टली उनके ऊपर कंट्रोल करूंगा. आई विल डायरेक्टली सुपरवाइज इट, आई विल डायरेक्टली मॉनिटर देम, आई विल डायरेक्टली गिव द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एंड दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज नेम्ड एज एंटरप्रेन्योरशिप ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. बस बेटे, और क्या मुश्किल थोड़ी है. मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि इफ some my activities increases. Now what is the meaning of organizational structure? ये बात हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर ली थी, that it is the process of defining roles and responsibilities. बेटे, roles को और responsibilities को allocate करना to individuals और to groups. individuals में या groups में एलोकेट करना उस प्रोसेस को, उनके रोल्स को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, दैट इज नेम्ड एज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. नाउ टुडेज लेक्चर हम डिस्कस कर रहे हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. मैंने कहा जी पहला स्ट्रक्चर होता है एंटरप्रेन्योरशिप स्ट्रक्चर. very simple structure, very simple and it has so many advantages. तो बेटे, मैं आज आपसे पूछने वाला हूँ, आप जो मेरे सामने बैठे हैं, मैंने कहा मेरा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है कि मैं हूँ और मेरे नीचे 2 एम्प्लॉइज हैं. क्या लगता है दोस्त, आपको क्या लगता है व्हाट कैन बी द, सभी ने बताना. देखिए, कुछ ना कुछ आपने शेयर करना है, खाली नहीं बैठना, चुपचाप नहीं बैठना. आप मुझे बताइए जो मेरे सामने बैठे हैं, क्या एडवांटेजेस हो सकती हैं इन केस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. अभी बेटा डिस्कस कर रहे हैं. फर्स्टली वी विल बी डिस्कसिंग विद रियल केस स्टडीज. तो आप इमेजिन कीजिए कि आप इस पोजीशन पे हैं और आपके नीचे ये 2 एम्प्लॉइज हैं. आपको क्या लगता है व्हाट आर द पॉजिटिव्स ऑफ दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर? हाँ बेटे, सभी ने सोचना है बेटे. हाँ, आप बताएं क्या करें, क्या बोल रहे हैं? हाँ बिल्कुल ठीक. मेरा एक स्टूडेंट कह रहा है देयर विल बी हाई लेवल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी. बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होगी. फ्लेक्सिबिलिटी, हाँ मैं कहता हूं फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है देयर विल बी वेरी क्विक डिसीजन मेकिंग. बड़ी जल्दी क्विक डिसीजन मेकिंग होगी. बेटे, क्या कोई एग्जांपल दे पाएंगे आप क्विक डिसीजन मेकिंग को देने के लिए, समझाने के लिए? और जो कैमरे में बैठे हैं, देख रहे हैं मेरे को, बेटे वो भी सोचें that what can be, how quick decision making can be possible. I am on to entrepreneurship and how quick decision can be possible. बेटे आप सबने सोचना है, खाली नहीं बैठना. क्या करें? यूनिफॉर्म. अच्छा, बिल्कुल ठीक बताया एक मेरे दोस्त ने. मेरा दोस्त कहना चाहता है सर, सपोजिंगली मिस्टर भूपेश आनंद वॉन्ट्स टू स्टार्ट अ यूनिफॉर्म कोड, कि जो भी एम्प्लॉयज हैं वो एक यूनिफॉर्म पहन के आएंगे. मंडे को एक, ट्यूसडे को एक, वेडनेसडे को एक. सो दैट यूनिफॉर्म कोड कैन बी इजीली इम्प्लीमेंटेड, क्योंकि किसी से पूछना नहीं है. मेरे नीचे कोई है ही नहीं, मेरे नीचे एम्प्लॉयज है. मैंने डायरेक्टली एम्प्लॉयज को कहा कि भैया कल से आप ये यूनिफॉर्म पहनेंगे, मंडे को ये पहनेंगे, ट्यूसडे को ये पहनेंगे, और उनको मानना पड़ेगा. इट मीन्स वेरी क्विक डिसीजन मेकिंग विल बी देयर, वेरी क्विक डिसीजन. और इफ आई वांट टू एक्सप्लेन इट, मैं ये कहता हूं कि सपोजिंगली आई वांट टू स्टार्ट विद अ डिस्काउंट स्कीम, कि भाई आई वॉन्ट टू गिव सम डिस्काउंट टू F1 स्टूडेंट्स, F2 स्टूडेंट्स, F3 स्टूडेंट्स. इफ दे बाय माई पेन ड्राइव अप टू दिस डेट, then I can easily implement it. There will be no, there will be no delay in that decision making, because that is my company, that is my organization, that is my business, and I can easily implement my decisions without any delay. तो एक तो बड़ा ही प्यारा सा एडवांटेज है एंटरप्रेन्योरशिप का, जो अभी हमने देखा, क्विक डिसीजन मेकिंग, फ्लेक्सिबिलिटी इज देयर.
यूनिफॉर्म चेंज कर सकते हैं। और सपोजिंगली आपको लगता है कि भाई आप शूज बाहर उतार कर आए, आप ऑफिस में मेन कंप्यूटर रूम में शूज नहीं लेकर आएंगे, तो I can get implemented that without any delay, because I don't want to take any authority, or I don't want to get the acceptance from any other person, because I am the sole owner. बेटे this type of this type has some advantages. चलिए आप मुझे थोड़ा सा और बताएं कि what can be the other advantages. आपको क्या लगता है क्या एडवांटेजेस होंगी या डिसएडवांटेजेस, कुछ भी आपके जो मन में आता है। बस सवाल है कि बोलना है, चुप नहीं बैठना बेटे। यू हैव टू स्पीक समथिंग, देन ओनली यू विल बी गैदरिंग, तभी आपका माइंड चलेगा। कि सपोज करते हैं मैं और मेरे एम्प्लॉइज, तो इसमें क्या नुकसान है, एम्प्लॉइज के पॉइंट से भी बता सकते हैं और आप ओनर के पॉइंट से भी बता सकते हैं। हाँ जी आप बताएं क्या कह रहे हैं, ओनर अगर अच्छा, तो बेटे एक हमारे दोस्त ने ये बात बताई, क्या नाम है आपका, रवि, ठीक है, रवि जी ने ये बात बताई कि इफ ही वॉन्ट्स टू टेक अ वेकेशन, अगर वो छुट्टियों में जाना चाहता है, अगर वो रेस्टोरेंट मैनेजर है या उसका रेस्टोरेंट अपना है, एंड ही इज अ रेस्टोरेंट ओनर एंड ही इज वर्किंग ऑन द एंटरप्रेन्योरशिप, एंड इफ ही वांट्स टू गो फॉर द वेकेशन, 10 दिन की छुट्टियों में जाना चाहता है बेटा, यूरोप घूमना चाहता है, तो क्या लगता है ये ओनर, रेस्टोरेंट ओनर, क्या ये अपनी वेकेशन को कामली इंजॉय कर पाएगा? बोलो, नो, ही कैन नॉट इंजॉय बिकॉज ही इज द मेन ओनर, उसके नीचे कोई है ही नहीं। अगर ये गया तो समझ लीजिए रेस्टोरेंट ही बंद हो गया, 10 दिन के लिए रेस्टोरेंट नहीं खुलेगा। बट अगर मैं एग्जांपल हूं आपके सामने, मुकेश अंबानी, इफ आई जस्ट कंपेयर दिस ओनर, restaurant owner with Mukesh Ambani, or if I compare this restaurant owner with Bill Gates, बिल गेट से कंपेयर करते हैं, रतन टाटा से कंपेयर करते हैं, नारायण मूर्ति से कंपेयर करते हैं, तो आई थिंक दे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स। वो भी मैंने डिस्कस नहीं किए। दे कैन हैव फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, दे कैन हैव डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, दे कैन हैव मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, दे कैन हैव बाउंड्रीलेस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। वी आई हैव नॉट डिस्कस्ड, बट आई एम जस्ट डिस्कसिंग कि अगर ये एंटरप्रेन्योरशिप स्ट्रक्चर होगा तो इसके क्या प्लस 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 हैं और क्या माइनस 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 हैं। अभी हमने एक प्लस डिस्कस किया और एक माइनस डिस्कस किया। ऐसे देयर कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवांटेजेस एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस स्ट्रक्चर। तो आपको अभी और सोचना है कि और क्या एडवांटेजेस होंगी। क्विक डिसीजन मेकिंग है, वेरी क्विक इंप्लीमेंटेशन इन द वर्क। बट बेटे एक नेगेटिव है कि इफ यू आर ग्रोइंग, सपोजिंगली मेरे ACCA का लेक्चर भी चल रहा है, मेरे ACCA की पेन ड्राइव्स बिक रही हैं, CFA की पेन ड्राइव्स बिक रही हैं, CA की बिक रही हैं, 11th की बिक रही हैं, 12th की बिक रही हैं, देन आई कैन नॉट मैनेज ऑल द थिंग्स। अगर मैं उन सभी को मैनेज करूंगा अपने आप, तो बेटे रिकॉर्डिंग कब करूंगा, बेटे क्लासरूम कोचिंग कब लूंगा? इसका मतलब एंटरप्रेन्योरशिप एक लेवल तक ठीक है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं, आप जो सामने बैठे हैं, ठीक है, मैंने कहा एक लेवल तक तो ठीक है, बट इफ आई वांट टू ग्रो, दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज नॉट अ गुड एग्जांपल। इट मींस एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट अ गुड एग्जांपल इफ आई वांट टू ग्रो इन फ्यूचर। एक्सपैंड करना है, डाइवर्सिफाई करना है, नए प्रोजेक्ट सेटअप कर रहे हैं, तो ये एक स्ट्रक्चर अच्छा नहीं माना गया, क्योंकि मैं एक लेवल तक ही ग्रो कर सकता हूं। आफ्टर दैट आई हैव टू एम्प्लॉय सम न्यू पर्सन्स। उस केस में बेटे मुझको फिर क्या करना पड़ेगा, अलग अलग लोग अपॉइंट करने पड़ेंगे। जैसे मैं कहूँगा कि इफ आई हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स, मेरे डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। अभी तक तो एक ही प्रोडक्ट था, ACCA F1, ACCA F2, ACCA F3 में नॉलेज लेवल की पेन ड्राइव्स देता हूं। But if I have recorded for skill level, I have recorded for professional level, I have recorded for CFA level 1, I have recorded for FRM 1, तो उस केस में I have to keep separate persons, and I have to appoint one middleman, one general manager also, because I cannot directly take the report from these persons. So I as Bhupesh Anand, I will delegate my powers.
I will delegate some roles and responsibilities. I will assign some roles and responsibilities to my general manager. And that person, that general manager will take the report or will manage those product managers. ACCA product manager, CFA product manager. It means this type of structure which I have just told you, जो अभी अभी मैंने आपको बताया, ये एंटरप्रेन्योरशिप ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर नहीं है, इसको मैंने नेक्स्ट फॉर्म में डिवाइड कर दिया. दिस इज फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. अब धीरे धीरे बात को समझ लें. मैं भूपेश आनंद आज के इस लेक्चर में आपको 3 स्ट्रक्चर्स बताने वाला हूं. एक बताऊंगा एंटरप्रेन्योरशिप स्ट्रक्चर, एक बताऊंगा फंक्शनल स्ट्रक्चर और एक बताऊंगा डिविजनल स्ट्रक्चर. तो आई विल बी डिस्कसिंग विद दीज 3 स्ट्रक्चर्स. फर्स्टली आई विल डिस्कस विद दिस, आई विल डिस्कस विद द प्लस एंड माइनस, एंड टू ओवरकम द माइनस ऑफ एंटरप्रेन्योर, टू ओवरकम द माइनस डिसएडवांटेजेस. आप सब लिखिए प्लीज, सीधे बैठिए, आप सीधे बैठिए प्लीज, बिल्कुल कमर सीधी होनी चाहिए. मैंने कहा देयर आर सम एडवांटेजेस एंड देयर आर सम डिसएडवांटेजेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. एंड इफ आई वांट टू ओवरकम दिस बेटे, देन आई हैव टू मूव टू फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. अब एक बच्चा कहता है सर ये क्या होता है? बेटे अभी बताऊंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंक्शनल, अभी बताऊंगा बेटे इसके भी कुछ प्लस होंगे, इसके भी कुछ माइनस होंगे. एंड इफ आई वॉन्ट टू फर्दर ग्रो, मेरे नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, नई एक्सपेंशन हो रही है, नए डाइवर्सिफिकेशन हो रहे हैं, नए एरियाज डिसाइड हो रहे हैं, देन आई विल मूव फ्रॉम फंक्शनल टू, मैं फंक्शनल से कहां पे मूव करूंगा? Divisional type of organizational structure. So it means negative of entrepreneurial are the positives of functional, negatives of functional are the positives of divisional, and within divisional उसके बाद भी और एक दो स्ट्रक्चर्स हैं, डिस्कस करेंगे. मैं तो आज के लेक्चर की बात कर रहा हूं. डिविजनल के बाद हम मैट्रिक्स और डिविजनल के बाद हम बाउंड्री लेस भी डिस्कस करने वाले हैं. एक बच्चा कहता है सर पहले थोड़ा सा आप एंटरप्रेन्योरशिप को थोड़ा सा डिस्कस कर दें, थोड़ा सा लिखवा दें. बिल्कुल ठीक है बेटे, थोड़ा सा मेंशन कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे. लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस. बेटे थोड़ा सा पढ़ते हैं, आइए. ये हम कर चुके हैं. ये बेटे यहां पर जाना है आपने. ये देखिए बेटा, बिजनेस organizational structure, lecture number 2, learning outcome A. Describe the different ways in which formal organization may be structured. ये हम देख लिया है बेटे. ये डायग्राम बनाना है प्लीज. यू हैव टू ऑल प्रिपेयर, जो सामने बैठे हैं सब बनाएंगे बेटे. देयर आर 5 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स जो हमें करने हैं. MCQs आते हैं बेटे. फर्स्टली वी हैव टू क्लियर आवर कंसेप्ट्स. हमें पहले अपने कंसेप्ट्स क्लियर करने हैं. MCQs तो ऐसे होंगे, मल्टीपल टास्क ऐसे होंगे, मॉक टेस्ट ऐसे होंगे, प्रोग्रेसिव टेस्ट ऐसे होंगे, प्रैक्टिस टेस्ट ऐसे होंगे. बट फर्स्टली यू हैव टू क्लियर द कंसेप्ट्स. सो फॉर दैट यू हैव टू प्लीज राइट डाउन दीज स्लाइड्स. ये हैंड रिटन स्लाइड्स को आपको लिखना है. तो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स. फर्स्ट इज entrepreneurial. Second is either I can say departmental wise organizational structure or functional, एक ही बात है. Third is divisional organizational structure. और बेटा डिवीजन के 3 सब पार्ट्स हैं. Divisions can be on the basis of products. Division can be on the basis of geographical areas. Division can be on the basis of customers. अभी देखेंगे. आई विल बी गिविंग यू सम केस स्टडीज, रियल लाइफ केस स्टडीज, कि हाउ वी कैन हैव डिफरेंट डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल एरियाज, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट्स, ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर्स. मेल्स के लिए अलग हो सकते हैं, फीमेल्स के लिए अलग हो सकते हैं, यंगस्टर्स के लिए अलग आ सकते हैं. अभी देखेंगे बेटे, हम अपनी रियल केस स्टडी से एग्जाम्पल लेंगे. 3 स्ट्रक्चर लिख लिए. 4th है बेटे मैट्रिक्स और 5th है बाउंड्री लेस. आजकल वैसे बाउंड्रीलेस भी बड़ा फेमस स्ट्रक्चर है, उसको वी विल बी डिस्कसिंग विद दैट आल्सो. एंड विद इन बाउंड्रीलेस वी हैव 3 सब पार्ट्स: वर्चुअल, हॉलो, मॉड्यूलर. वर्चुअल, हॉलो,
मॉड्यूलर, सबने लिखना है। मैं फिर रिपीट करता हूं, ज्यादा डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट, यू हैव टू राइट इट डाउन. No doubt, even if it is given to you in Kaplan, still you have to write it down. You have to make your own notes. और उसको कलरफुल करना है बेटे, जैसे मैंने कलरफुल बनाया है, आपको हाईलाइट किया हुआ है, आपको भी हाईलाइट करना है. तो आपने 5 स्ट्रक्चर्स लिख लिए सभी ने. टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स में मैं 5 तरह की बातें कर रहा हूं. एंटरप्रेन्योरल, फंक्शनल और डिपार्टमेंटल, डिविजनल. Within divisional, we have 3 parts: on the basis of products, on the basis of geographical locations, on the basis of customers. 4th is matrix. 5th is boundaryless. Within boundaryless, we have 3 parts: virtual, modular, and hollow. बेटे repeat. Why I'm repeating it? Because इससे आपको ज़्यादा comfort level आएगा, आपको ऑटोमेटिकली चीजों के लॉजिक्स क्लियर होंगे. सो दैट्स व्हाई आई एम अगेन एंड अगेन रिपीटिंग इन हिंदी, इन इंग्लिश, इन ब्लेंडेड, इन डिफरेंट. आई एम यूजिंग माई डिफरेंट बॉडी लैंग्वेज सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया दैट व्हाट वी आर डूइंग. चलिए जी स्टार्ट करते हैं. आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद, I have in the last lecture number 1 intro, I have told you what is the meaning of organizational structure. When I say organizational structure, there are some words that is allocation of roles and responsibilities to the individuals and groups, that is named as organizational structure. और बेटे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि there can be different types of organizational structures. हम सीधा आ रहे हैं बेटे, हम सीधा आ रहे हैं कहाँ पे आ रहे हैं बेटे. Type 1 of organizational structure. Start. Please write down. Entrepreneurial. Spelling देख लीजिए क्या है. ENTRE. PRE. ENTRE PRE. ENTRE PRE. TRE PRE. NEU. NEU. RIL. RIL. सभी लिखेंगे. Enter. EN. TER PER. TRE PRE. TRE PRE. NEURIAL. Entrepreneurship. This structure is built around the owner. मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया, आप यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लें, आपको थोड़ा सा याद रहेगा बेटे. भूपेश आनंद क्लासेस. आप सभी लिख लें प्लीज. भूपेश आनंद क्लासेस. दिस स्ट्रक्चर इज बिल्ड अराउंड द ओनर. मैंने अभी एग्जांपल दिया ओनर भूपेश आनंद क्लासेस का. मैंने कहा आई एम ओनली रिकॉर्डिंग फॉर ACCA एंड आई हैव अपॉइंटेड 2 एम्प्लॉइज. सो दैट स्ट्रक्चर इज अराउंड मी. मैं उनको डायरेक्टली सुपरवाइज कर रहा हूं. अब वो एम्प्लॉइज की इतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं होगी बिकॉज देयर आर नो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज इन एंटरप्रेन्योरशिप, क्योंकि मैं उनको काम दे रहा हूं, वो काम कर रहे हैं और डायरेक्टली मुझे रिपोर्ट कर रहे हैं. हाँ, देयर आर पॉजिटिव्स. हम कॉमन गोल के लिए काम कर सकते हैं, वो भी अब देखेंगे. अब यहाँ पहले फर्स्ट पॉइंट देखें. एक बच्चा कह रहा है, एक बच्चा ढीला बैठा है, देखिए आप, देखिए आपको आई विल गिव यू अ स्लैप. आप लिखें प्लीज. दिस स्ट्रक्चर इज बिल्ट अराउंड द ओनर. लिखें A point. No doubt it is given to you in study materials, in Kaplans or in PBB, but still you have to write it down. This structure is built around the owner. ओनर के इर्द गिर्द घूमता है. एग्जाम्पल लिखिए भूपेश आनंद क्लासेस. दिस स्ट्रक्चर इज टिपिकल. मैंने कहा दोज ऑर्गेनाइजेशंस हु हैव जस्ट स्टार्टेड, अर्ली सेटअप्स, newly formed organizations, they generally go for entrepreneurship type of organizations. So this structure is typical in small business in early stages. I am the owner and I have kept these employees. So this structure is named as entrepreneurship. Now what are the positives? बेटे ये बड़ा important है because multiple choice questions, multiple task questions. आप भी ठीक हो गए बैठे, आप लिख रहे हैं ना? हाँ बेटे लिखना है, ठीक है. मल्टीपल बेटे जो कैमरे में देख रहे हैं वो भी लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे बेटे. मैं रिपीट करता हूं, मैं थप्पड़ मारूंगा खींच के अगर आपने नहीं लिखा तो. पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स पहले डिस्कस कर रहे हैं, फिर वी विल बी राइटिंग डाउन व्हाट आर द पॉजिटिव्स. वेरी फास्ट डिसीजन मेकिंग. बेटे इसमें मैंने एग्जांपल दिया था, आप ही ने बताया था. मैंने क्या दिया? यूनिफॉर्म कोड. इफ आई वांट टू स्टार्ट विद अ यूनिफॉर्म कोड और आई वॉन्ट टू स्टार्ट विद द डिस्काउंट स्कीम. बेटे मैं यूनिफॉर्म स्टार्ट करना चाहता हूं या डिस्काउंट स्कीम स्टार्ट करना चाहता हूं, तो बेटे वेरी फास्ट डिसीजन मेकिंग.
अब सपोज करते हैं मैं एसीसी की रिकॉर्डिंग कर रहा हूं और एक कॉम्पिटिटर नया आ गया, वो भी एसीसी की रिकॉर्डिंग कर रहा है एंड ही इज सेलिंग एट लेस देन माई प्राइस बिकॉज ही वॉन्ट टू कैप्चर द मार्केट. तो क्या लगता है that response to that external environment will be fast or will be slow in entrepreneurship? बेटे मैं भी डायरेक्टली रिएक्ट करूंगा. इट मीन्स एक्सटर्नल एनवायरमेंट को डायरेक्टली आई कैन डायरेक्टली react to the external environment. So second point is very fast response to external environment. And because मैं और मेरे employees, मैं और मेरे नीचे काम करने वाले, बेटे देयर इज नो थर्ड पर्सन जो मुझे टोपी पहनाएगा, तो बेटे इफेक्टिव कंट्रोल विल बी देयर. सो देयर कैन बी इफेक्टिव कंट्रोल एंड आई कैन हैव क्लोज रिलेशनशिप, क्लोज बॉन्डिंग विद एम्प्लॉइज बिकॉज डायरेक्टली मैं उनके साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ, डायरेक्टली वो मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, डायरेक्टली मैं अपने गोल्स बता रहा हूँ एंड ऑल ऑफ देम आर वर्किंग फॉर अचीविंग दोज गोल्स. So these are the positives of entrepreneurship organization. आप सभी एक बार प्लीज लिखें वेरी फास्ट डिसीजन मेकिंग, एक बार जल्दी से लिख लें वेरी फास्ट रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. तो मैंने यहां पर बताया, एग्जांपल दिया कॉम्पिटिटर का. प्लीज आप एग्जाम्पल साथ साथ लिखेंगे. इफ यू राइट इट डाउन दैट विल बी मोर बेटर. इफेक्टिव कंट्रोल बिकॉज आई एम गेटिंग डायरेक्ट रिपोर्ट फ्रॉम देम. मैं अपने एम्प्लॉय से डायरेक्ट रिपोर्ट ले रहा हूं. क्लोज रिलेशन विद द एम्प्लॉइज बिकॉज आई हैव 1-to-1 रिलेशनशिप विद माई एम्प्लॉइज. तो देयर विल बी बॉन्डिंग बिटवीन माई सेल्फ एंड माई एम्प्लॉइज. उन सबके बीच में बॉन्डिंग रहेगी. तो बेटे आइए, मैं भूपेश आनंद आपको पॉजिटिव्स बता रहा हूं. एक बच्चे को नींद आ रही है, ही इज स्लीपिंग, ही इज टेकिंग नैप. बेटे आई विल गिव यू स्लैप. प्लीज हैव अ ग्लास, हैव अ सिप ऑफ वाटर. आप थोड़ा पानी पी लीजिए. और आप सब जो कैमरे में बैठे हैं, आप पानी की प्लीज कीप वाटर बॉटल अलॉन्ग विद यू. बेटे आपको धीरे धीरे पानी भी साथ साथ पीना है, ठीक है. आइए नेगेटिव्स. लो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज. लो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, हाँ बेटे मैंने अभी आपको अभी बताया कि इफ आई एम एट अ वेरी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, आई एम ओनली डूइंग एसीसी रिकॉर्डिंग, तो उसमें तो बड़ी लो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज होंगी. Because if I want to grow, this structure is not the best example. I have to appoint some more, managers under me who can directly interact with those persons. मैं directly कैसे और कब तक I will take the report from that. Otherwise I will be losing my opportunity of recording. मेरे पास एक skill है कि I can do best recording. But if I utilize that time period in supervising those employees, I cannot grow. I cannot think of other subjects to record. So there will be a low growth opportunity, not a good organizational structure for our growing companies. But a Flipkart, Amazon, Apollo Tires, Fevicol Pidilite, Patanjali, Dabur, Hindustan Liver, ये सभी कंपनीज के आपने नाम सुने, कॉलगेट पामोलिव. बेटे ऑल दीज कंपनीज आर ग्रोइंग लाइक एनीथिंग एंड दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर विल रिस्ट्रिक्ट देयर ग्रोथ. तो दिस इज द नेगेटिव. सोल डिपेंडेंस ऑन कंट्रोल ऑफ ओनर. बेटे ओनर इज द ओनली पर्सन हु हैज द ओनरशिप. जैसे मैंने कहा, if he wants to go for a vacation, he cannot go. If he wants to if he wants to have some personal work, he cannot do it. So this type of structure is not a best example for growth purpose. So I have discussed organizational structure. आप example लिख लें. New discount scheme वैसे लिख चुके हैं. We have already written down these examples. Just have a look on this. New discount scheme for customers. बिल गेट्स, मुकेश अंबानी, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन सिनेरियो, हॉलीडेज, मुकेश. ठीक है जी. आइए टाइप 2. नाउ वी विल गोइंग टू स्टार्ट विद टाइप 2 ऑफ organizational structure, which is named as departmental organizational structure, or which is named as functional organizational structure. So if I am growing,
अगर मैं ग्रो कर रहा हूं तो फ्रॉम ओनरशिप टू दैट टू आई विल वांट टू कन्वर्ट माई सेल्फ टू को ओनर, पार्टनरशिप में आ जाऊंगा. And from partnership to private limited company, from private limited to public limited company, and I will be named as a director. बेटे ओनर से ज्यादा बेटर वर्ड होगा डायरेक्टर. अब now I am a director and I have appointed one general manager, and after that you know उस general manager के नीचे I have appointed some different I have created some different departments on the basis of functions. मैंने अलग अलग फंक्शंस के बेसिस पे डिपार्टमेंट्स बनाए हैं. आप सब बैठे हैं मेरे सामने. बेटे आप अभी लिखिए नहीं, पहले मेरी बात को ध्यान से सुनिए. मैंने कहा आई विल बी डिस्कसिंग विथ 5 ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स. फर्स्ट इज एंटरप्रेन्योरशिप, सेकंड इज फंक्शनल organizational structure, third is divisional organizational structure, fourth is matrix organizational structure, fifth is boundaryless organization structure, and in today's lecture I will be discussing with 3 main structures, that is entrepreneurship, functional and divisional. बेटे एंटरप्रेन्योरशिप तो हम सब ने डिस्कस कर लिया. अब मैं सेकंड कैटेगरी में आ रहा हूं, उसका नाम है फंक्शनल और ऑन द बेसिस ऑफ डिपार्टमेंट्स. As I have already told you that if my business grows like anything, जैसे आप मुझे बताएं, if my activities are growing like anything, और मारुति उद्योग लिमिटेड, जस्ट मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं आपके सामने. आप सबने मारुति उद्योग लिमिटेड का नाम सुना हुआ है. आप सभी ने सुना है, आपने सुना है, आपने भी सुना है, ठीक है. मारुति उद्योग लिमिटेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स ऑफ कार्स को प्रिपेयर करती है, बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है. आप मुझे बताइए कि मारुति उद्योग लिमिटेड के कुछ डायरेक्टर्स होंगे, ओनर्स होंगे, देयर आर सो मेनी एम्प्लॉयज ऑफ दैट. अगर ओनर्स डायरेक्टली रिपोर्ट लेंगे उन एम्प्लॉयज का, तो वेदर इट इज पॉसिबल टू सुपरवाइज ईच एंड एवरी एम्प्लॉय इन रियल लाइफ. But it is very difficult to supervise those employees. तो board of directors क्या करेंगे? They will appoint some general manager. They will appoint one general manager or 2 or 3 general manager depending upon the workload. और वो जनरल मैनेजर के अंडर क्या होगा? बेटे मारुति उद्योग लिमिटेड के अलग अलग फंक्शंस होंगे. एक ऐसा फंक्शन होगा जो कार्स को बनाता होगा, मोटर कार्स को बनाता होगा, मैन्युफैक्चर करता होगा, उसको कहते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. सेकंड फंक्शन क्या हो सकता है? आप जस्ट हैव अ लुक ऑन दैट कि हाउ मच रॉ मटेरियल इज बीइंग यूज्ड, हाउ मच लेबर इज बीइंग यूज्ड, कौन सी लाइट यूज कर रहे हैं, बैटरी क्या कितने की आई, टायर कौन से लगाए. तो सेकंड विल बी अकाउंट्स डिपार्टमेंट. बेटे मारुति उद्योग लिमिटेड में सेकंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट भी होगा. तो एक तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हुआ, हु आर मैन्युफैक्चरिंग द कार्स. सेकेंड इज अकाउंट्स डिपार्टमेंट, हु आर मेंटेनिंग अकाउंट्स. और कौन सा डिपार्टमेंट हो सकता है? जस्ट हैव अ लुक. बेटे एक थर्ड डिपार्टमेंट हो सकता है, दैट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, हु इज कमिंग विद न्यू मॉडल्स, नई कंफर्ट लेवल पे नई कार्स, इलेक्ट्रिक कार्स, डीजल कार्स, न्यू मॉडल्स. तो वन डिपार्टमेंट कैन बी R&D. अब बेटे हमारा प्रोडक्शन हो गया, अकाउंट्स वालों ने अकाउंट्स नोट कर लिया, R&D वाले नए प्रोडक्ट्स लेकर आ रहे हैं, पर उसको बेचना भी तो है. आई कैन हैव वन मार्केटिंग डिपार्टमेंट. आप एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं मारुति की, बेटे वी कैन हैव अ मार्केटिंग डिपार्टमेंट एंड देन सेल्स डिपार्टमेंट्स. इट डिपेंड्स अपॉन द नीड्स. द पॉइंट इज इफ all the functions, all the departments having same task are segregated and the roles and responsibilities of all the departments is being assigned, सबको अलग अलग हमने रोल दे दिया. इसका मतलब जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले हैं, जिनका प्रोडक्शन बैकग्राउंड है, जिनका प्रोडक्शन एक्सपर्टीज है, जिनकी प्रोडक्शन स्किल है, हमने उनको डिपार्टमेंट नंबर 1 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में असाइन कर दिया. एंड दोज हु आर अकाउंटेंट्स, जो ACC क्वालिफाइड है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, CPAs हैं, CMAs हैं, ट्रेनीज हैं, अकाउंटेंट्स हैं, उनका मेन स्किल क्या है? टू डू अकाउंट्स. तो हमने एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट प्रिपेयर कर दिया, उसमें उनको सबको डाल दिया. थर्ड विल बी
मार्केटिंग डिपार्टमेंट, बेटे डिजिटल मार्केटिंग, एसएमओ, एसईओ, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, एडवर्टाइजमेंट्स, एफएम रेडियो, ये सभी हमने एक डिपार्टमेंट में डाल दिया, दैट इज नेम्ड एज मार्केटिंग डिपार्टमेंट. So this type of structure in which I have prepared different types of functions under the same category, and I have assigned the work to those similar tasks for the similar employees, that is named as functional type of organizational structure. आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो आइए हम लिख रहे हैं टाइप 2 ऑर्गेनाइजेशनल, टाइप 2 ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फंक्शनल. दिस टाइप सब नहीं लिखना बेटे, आप जो सामने बैठे लिखेंगे. आप बोल नहीं रहे आज, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आप बोलते नहीं है. मारुति उद्योग का एग्जाम्पल मैंने दिया है, आपको खुद सोचना चाहिए कि मैं क्या बोलने वाला हूं, क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है रियल लाइफ में. तो आपको अब सोचना है. जैसे मैं कहता हूं होंडा मोटर्स, टाटा मोटर्स, ठीक है, हिंदुस्तान लेवर, ठीक है, पतंजलि, चलिए पतंजलि का काम करते हैं, रामदेव जी ने जो पतंजलि का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, तो देयर मस्ट बी सम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा, एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा, एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट भी होगा, एक सेल्स डिपार्टमेंट होगा. सो दैट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज नेम्ड एज फंक्शनल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. ए पॉइंट सब लिख रहे हैं, आप सभी लिख रहे हैं. This type of organizational structure is found in organizations having few products. बेटे कुछ ही प्रोडक्ट्स हैं, ज्यादा नहीं है. few locations and a stable environment. बेटे एक ही तरह का काम करना है, एक दो तीन तरह के प्रोडक्ट्स हैं, उसी एनवायरनमेंट में काम करना है, तो हम कहते हैं दैट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, यू नो, फंक्शनल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज बेस्ट सूटेड फॉर दीज टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस. एम्प्लॉयज डूइंग सिमिलर टास्क्स आर ग्रुप्ड इनटू डिपार्टमेंट्स. बेटे एक ही तरह के जो काम करते हैं, जैसे मैंने कहा अकाउंटेंट्स, ACCA, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, CMAs, सीमा लंदन, CFAs, ये सब एक ही प्रोफेशन से एक ही तरह का वर्क करते हैं. तो वी विल क्रिएट देयर ओन सेपरेट डिपार्टमेंट. सो एम्प्लॉयज डूइंग सिमिलर टास्क आर ग्रुप्ड इनटू डिपार्टमेंट्स. तो प्लीज आप सभी ये फ्लो चार्ट प्रिपेयर करेंगे. मैं आई हैव प्रिपेयर्ड इट विद द वेरी हार्ड वर्क. बेटे मैंने खुद खड़े होकर खुद बनाया है, तो आप सब प्लीज प्रिपेयर करें. अभी मैं PPTs भी दिखाने वाला हूँ आपको रिवीजन करते समय. पहले आप इसको लिखें. एक तो डायरेक्टर्स आ गए बेटे ओनर्स की जगह, एंड आफ्टर डायरेक्टर्स के नीचे हम आ गए, क्या क्या आ गया बेटा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, R&D डिपार्टमेंट, सभी लिखें, सब बच्चे लिखेंगे जी. विद इन डिपार्टमेंट, जैसे मैंने एज्यूम किया कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट वी कैन हैव चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और ACCAs, और ACCAs के अंडर अकाउंटेंट्स, और अकाउंटेंट्स के अंडर ट्रेनीज. तो एक डिपार्टमेंट के लोग एक जगह रख दिए. जैसे सेकंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, तो आई हैव अपॉइंटेड वन प्रोडक्शन मैनेजर बैकग्राउंड पर्सन, जिसको प्रोडक्शन की नॉलेज होगी कार्स की. उसके नीचे प्रोडक्शन मैनेजर के नीचे असिस्टेंट प्रोडक्शन मैनेजर भी आ सकता है. ठीक है जी. एंड दैट असिस्टेंट प्रोडक्शन मैनेजर को भी प्रोडक्शन की नॉलेज होगी, उसके पास वही स्किल होगी. देन आफ्टर दैट, बिलो दैट वी कैन हैव सुपरवाइजर. हमारे पास सुपरवाइजर हो सकता है, सुपरवाइजर. देन वी कैन हैव फोरमैन. तो ये सभी के सभी लोग मैंने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में मेंशन कर दिए, बिकॉज इन सबका बैकग्राउंड प्रोडक्शन का है. ये एक ही तरह के वर्क कर रहे हैं, एक ही कैटेगरी के अंडर आने चाहिए. तो आई हैव प्रिपेयर्ड डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. ठीक है जी. आइए कुछ प्लस और माइनस देख लें. बड़ा इंपॉर्टेंट है प्रॉस और कॉन्स को समझना, बिकॉज वी हैव टू अटेम्प्ट दोस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. तो बेटे अनलेस एंड अनटिल वी आर क्लियर विद द कंसेप्ट्स तो होगा नहीं. आइए हम करते हैं प्रॉस एंड कॉन्स, पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स. बेटे पॉजिटिव क्या है आप ये बताइए. जब मैंने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का एक जगह मेंशन कर दिया और वो प्रोडक्शन कर रहे हैं, मारुति वैगनार, अर्टिगा की प्रोडक्शन एक ही जगह हो रही है और बस वो उसी में प्रोडक्शन में लगे. सो व्हेन यू विल डू द सेम वर्क नंबर ऑफ टाइम्स, देयर विल बी इकोनॉमीज ऑफ स्केल. आप यही लेक्चर जो मैं दे रहा हूं आप मेरा बार बार सुनेंगे
तो पहली बार सुनने में टाइम लगेगा बेटे, नेक्स्ट टाइम इट विल टेक लेसर टाइम, थर्ड टाइम इट विल अगेन टेक लेसर टाइम। तभी तो आप रिवाइज के टाइम पे जल्दी जल्दी रिवीजन करते हैं, बिकॉज ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल, क्योंकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट मिलता है। ठीक है जी। कैरियर अपॉर्चुनिटीज, पॉजिटिव्स क्या है? कैरियर अपॉर्चुनिटीज इफ सुपरवाइजर, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ओनर एंड द एक्चुअल एम्प्लॉइज, बीच में बड़ी हिराकी आ रही है, लंबी सी, अलग अलग डिफरेंट लेवल्स आ रहे हैं। सो इफ दिस पर्सन फोरमैन विल डू अ गुड वर्क, he will be, he will be awarded and he can come to the post of supervisor. अगर सुपरवाइजर अच्छा काम करता है तो he can become assistant production manager, and assistant production manager can become production manager, and if production manager is doing good job, he can come in the topmost post. So there is a career opportunity which was missing in case of entrepreneurship. बेटे एंटरप्रेन्योरशिप में क्या था, ओनर और एम्प्लॉइज थे, वहां पर कोई कैरियर अपॉर्चुनिटी थी नहीं। बट इन दिस केस यू हैव अ कैरियर अपॉर्चुनिटी, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ स्किल्स। अब आप ये बताएं, इफ ऑल अकाउंटेंट्स, इफ ऑल मार्केटिंग पीपल आर कैटेगराइज अंडर मार्केटिंग डिपार्टमेंट, one is specialized in SMO, one is specialized in Instagram, one is specialized in Facebook, one is specialized in SEO, one is specialized in Google marketing, तो बेटे we can take the best of their skills. So these are the positives. बेटे ये positives हैं जो आपको लिखने हैं, नो डाउट कैप्लान में लिखे हुए हैं, नो डाउट PPP में हैं, बट स्टिल आपको अपने क्लास नोट्स बनाने हैं। प्लीज प्रिपेयर करें। इकोनॉमीज ऑफ स्केल लिखा, कैरियर अपॉर्चुनिटी, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ स्किल्स। नेगेटिव्स में आ जाते हैं। अब बिकॉज देयर इज ए ह्यूज हेराकी, बेटे आप देखें यहां पर, देखिए कितना डिस्टेंस है, डायरेक्टर और नीचे आ जाए, नीचे आ जाए, नीचे आ जाए, नीचे आ जाए, फोरमैन, देयर इज ह्यूज डिस्टेंस। सो सपोजिंगली इफ एनी डिसीजन वी वांट टू टेक, कोई भी डिसीजन लेना होगा तो बेटे वो डिसीजन लेने में टाइम लग जाएगा। एज इन केस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप हम जल्दी से क्विक डिसीजन ले सकते थे, बट इन दिस केस थोड़ा डिसीजन में प्रॉब्लम आएगा, तो लिखे नेगेटिव, स्लो डिसीजन मेकिंग। डिस्काउंट स्कीम इंप्लीमेंट करना है, वी वांट टू रिएक्ट टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। In case of entrepreneurship, next day we can start with the discount scheme, but in case of functional type of organizational structure, because we have committees, we have top level, we have senior level, so it takes some time to decide on that, to react on that. Not suitable for products having different products under same umbrella. बट फंक्शनल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर जो बेस्ट है ना, वो एक या दो प्रोडक्ट्स के लिए बेस्ट है कि आप बस एक या दो ही प्रोडक्ट बना रहे हो और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन मैनेजर इज प्रोड्यूसिंग ओनली दोस प्रोडक्ट, बट इफ योर प्रोडक्ट्स आर बीइंग इंक्रीज्ड, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ एप्पल कंप्यूटर्स, मैं अगर एप्पल कंप्यूटर्स की बात करूं, आप बताइए एप्पल कंप्यूटर्स में सपोज करते हैं वी हैव आईफोन, वी हैव आईपैड, वी हैव मैकबुक, वी हैव लैपटॉप्स, अलग अलग 4 तरह के प्रोडक्ट्स हैं। तो फंक्शनल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर विल नॉट बी द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर मोर प्रोडक्ट्स। बेटे एक या दो प्रोडक्ट्स होंगे तो फंक्शनल में मैनेज हो जाएगा, बट इससे ज्यादा प्रोडक्ट्स होंगे तो फंक्शनल विल नॉट बी द गुड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। फिर बेटे हमें डिविजनल में जाना पड़ेगा। तो आप लिख ले कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द फंक्शंस। अब बेटे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट विल हैव द ऑब्जेक्टिव टू प्रोड्यूस, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? टू बिल्ड द ब्रांड। अकाउंट्स डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? टू मिनिमाइज द कॉस्ट। It means all departments have different goals. It means they are all are not working for the common goal. As in case of entrepreneurship, owner employees, they are working for common goal. But in this case of functional type of organization, they are not working for the common goal. Each department will have a different goal, so there will be a conflict between the goals. So please लिखेंगे conflict between functions. Conflict between functions. So we can have a best counselor in sales department. It means we can have skills. Foreman can grow. ACCA accountants can under this. Okay. So next is divisional
ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। बेटे लास्ट है आज के लेक्चर का, बिल्कुल जो बच्चे ढीले बैठे हैं बिल्कुल कमर सीधी करके बैठे हैं। So today is lecture 2 and I am going to start with the last organizational structure for today's lecture. बेटे there are 5 types of structures. आप बताइए कितने structures हैं, नाम बताइए। पहला कौन सा है? हाँ, एंटरप्रेन्योरशिप। दूसरा कौन सा है? फंक्शनल, ठीक है, फंक्शनल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तीसरा बताइए, आप बताइए। डिविजनल, जो अभी डिस्कस करने वाला, ठीक है, डिविजनल। आप बताइए। मैट्रिक्स, यस मैट्रिक्स। एक आप भी बता दीजिए जो कैमरे में बैठे हैं, बेटे बाउंड्री लेस। आप भी तो मेरी बाउंड्री से बाहर हैं, तो बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। मैं एक बात चाहता हूं कि आप थोड़ा सा एक बार गूगल में चेक करें। मैंने गूगल में आपके लिए कुछ चीजें बनाई हैं आज, और मैंने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ टाटा मोटर्स को सर्च किया गूगल बाबा से और पूछा, ए गूगल बाबा प्लीज टेल मी which type of structure is being followed by Tata Motors. तो अभी हम देखेंगे what type of structure is being followed by Tata Motors and what are the advantages of that and what are the disadvantages of that Tata Motors organizational structure. अभी देखेंगे. Now we will be discussing with that. A structure of which is this is a control tightly. Okay. Then I have asked from Google that what is a Flipkart organizational structure. तो Flipkart का organizational structure बेटे ये है कुछ इस तरह का. It means it depends from entity to entity. It depends from needs to need. It depends from requirement to requirement. It depends from the level of growth, the number of products, the number of organizations, the geographical area, the type of business. On those basis we will have different types of organizational structures. ठीक है, so ऐसा नहीं है कि one is best और second is not best, ऐसा कुछ भी नहीं है। डिविजनल में भी आ रहे हैं, we will be discussing with divisional and then we will be discussing with what is the difference between functional and divisional. तो पहले let me discuss with divisional organizational structure. बेटे मेरे 2 structures बता दिए। हाँ जी, पहला इंटरप्रेन्योरल बता दिया, सेकेंड मैंने फंक्शनल बता दिया, बट आई एम कमिंग टू डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। नाउ व्हेन आई से डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जब मैं डिवीजन की बात करता हूं तो मुझे एक बात आप सभी स्टूडेंट्स पहले तो ये बताएं, व्हेन आई टॉक ऑफ डिवीजन तो आप ये बताएं, सपोजिंगली आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ एप्पल कंप्यूटर्स। ध्यान से देखेंगे बेटा, एप्पल कंप्यूटर्स का मैं एक एग्जांपल आपके सामने मेंशन कर रहा हूं, and I am telling you that this Apple computer is manufacturing iPhone. ये एक iPhone बना रहा है, iPad, MacBook and supposedly a new type of portable laptop. बेटे आजकल पोर्टेबल लैपटॉप्स आ गए with artificial intelligence, with artificial intelligence, with artificial intelligence. Lenovo has recently launched a laptop with artificial intelligence. तो suppose करते हैं these are the 4 types of products which are being manufactured by Apple computers. अब जरा सोचिएगा, if I have a functional type of organizational structure in Apple computers, तो in that case मेरा एक production department होगा, one will be accounts department, second will be marketing department, fourth will be R&D department. Within production I have to manufacture 4 products. I have just told you that functional type of organizational structure is only good for some lesser products, 1 or 2 products. But if I have a diversified categories of products, so this production department has to manufacture iPhone, iPad, MacBook, laptop. तो बेटा थोड़ा सा कम्बस्टम हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, it will create complexities because that production department, that production manager has to take care of all those. So like in Maruti Udyog also, they have not a common production department, they have a separate production department for Ertiga. They have a separate department for WagonR. They have a separate marketing department for third car, electric cars. Now, if they have a separate division, that
type of structure is named as divisional organizational structure. तो आइए लेट्स हैव अ मूव टू व्हाट इज डिविजनल. थोड़ा सा लिखेंगे बेटे आज हम डिविजनल. एक लास्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है आज के लेक्चर का. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स डिविजनल. एन ऑर्गेनाइजेशन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिविजन्स. If an organization, if Apple Computer is being divided into different divisions, now those divisions can be on the basis of product. मैंने अभी एग्जांपल दिया iPad, iPhone, MacBook, artificial intelligence laptop. So this I have bifurcated on the basis of products. If I have different divisions on the basis of regions, areas, northern region, eastern, southern, western, I can have division on the basis of that also, or I can have division on the basis of customers, Indian customers, just like Tata McGraw-Hill. बेटे Tata McGraw-Hill एक पब्लिशिंग कंपनी है. अब उनके कस्टमर्स अगर इंडियन कस्टमर्स हैं या पाकिस्तानी कस्टमर्स हैं, सो दे प्रिंट अ लोअर वर्जन ऑफ लोअर क्वालिटी ऑफ पेपर बैक बुक्स एज कंपेयर टू अमेरिकन और यूरोपियन वर्जन. तो डिपेंड करता है कि कस्टमर कौन से हैं. सो इट मींस फंक्शनल का बेस्ट पार्ट, बेटर वे है, और आई विल से द नेक्स्ट अपग्रेडेड वर्जन इज डिविजनल. आप लिखें प्लीज. आप देखिए प्लीज बातें ना करें, प्लीज डोंट टॉक. आप लिखें डिविजनल. एन ऑर्गेनाइजेशन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिविजन्स on the basis of products, on the basis of geographical divisions, on the basis of customers. तो there are 3 areas मैंने जो बताया आपको. Each division is to have a functional structure. अब क्या होगा सभी डिवीजन की, जैसे मैंने कहा iPhone है. iPhone will have production department, accounts department, sales department, marketing department, this department. MacBook. Now MacBook will have a separate production, separate account, separate finance, separate R&D, separate marketing, separate sales. It means every product will have a different type of functions and all that will be under that division. ठीक है जी. तो सेकंड पॉइंट के बाद आ जाइए. नेक्स्ट पॉइंट इज प्लीज प्रिपेयर दिस चार्ट. इट मीन्स ये देखिए क्या था. ईच डिवीजन is to have a functional structure with all departments it needs for operations. जो भी उसको नीड है. फॉर एग्जाम्पल डायरेक्टर्स, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहा हूँ एप्पल कंप्यूटर्स. आप सब लिखेंगे एप्पल कंप्यूटर्स, याद भी रहेगा बेटे. जस्ट हैव ए नोट ऑफ दिस एप्पल कंप्यूटर्स. प्लीज राइट डाउन एप्पल कंप्यूटर्स. एप्पल. नाउ विद इन दैट इफ दे हैव डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट, तो बेटे डिवीजन 1 आ जाएगा iPad, डिवीजन 2 iPhone, डिवीजन 3 MacBook. Now within iPhone, iPad, we will be having production department, accounts department, marketing department. Within iPhone also I will be having production, marketing, accounts, sales. Within MacBook also I will be having production, marketing department, accounting, R&D, sales. तो सभी के नीचे अलग अलग आएंगे. This type of organizational structure is named as product wise divisional organizational structure. सब लिखेंगे. Please prepare this graph because when you are clear with the concepts you will be able to answer those multiple choice questions. आप बात समझ रहे हैं ना. चलिए जी नेक्स्ट में आ जाइए. इसके पॉजिटिव्स और इसके नेगेटिव्स भी देख सकते हैं, लेकिन बिफोर दैट मैं चाहता हूं इफ आई वांट टू हैव अ डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल रीजन्स, western region, northern region, eastern region, southern region, I can have that type of structure also. So this will be division on the basis of geographical areas. But in this there is a precondition that the product should have same type of qualities. एक ही तरह का प्रोडक्ट होना चाहिए, तब आप डिविजनल ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल एरियाज कर सकते हैं. But supposingly you have different demands as per the locations. For example, film industry की बात करें.
बेटे इंडिया का डिमांड कुछ अलग है. इंडियन स्पेक्टेटर्स का एक्सपेक्टेशंस हैव डिफरेंट, यूके एक्सपेक्टेटर्स हैव डिफरेंट, हॉलीवुड अलग है, बॉलीवुड अलग है, डिफरेंट एरियाज, डिफरेंट लोकेशंस. सो वी कैन नॉट हैव सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट इन सेम लोकेशन, in all different locations. At every location we will be having a separate type of product. आप मेरी बात समझ रहे हैं? मैंने कहा geographical locations की divisions अगर हम बनाते हैं तो there can be a challenge that I have to, best part is I should have same product, same qualities, but sometimes it is very impossible to have same qualities because of the locations. I am talking of restaurants. Just have a look on this. South India mein restaurants have a different liking of masala dosas, idlis and all that. In North India, we have a separate liking of parathas, आलू का पराठा, मूली का पराठा, दही, अचार, मक्की की रोटी, सरसों का साग. So how can अगर अलग अलग प्रोडक्ट्स अलग अलग लोकेशंस में होंगे तो डिविजनल एक चैलेंज हो सकता है, मैं ये कह रहा हूं. तो आप प्लीज प्रिपेयर करें. डिविजनल स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल एरियाज सभी बनाएंगे. नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट मैंने बना दिया. यू कैन हैव गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र, these can be the divisions on the basis of geographical areas. Within eastern we can have production, accounts, sales, this. So in case of different products for different geographical locations, ऑर्गेनाइजेशनल डिविजनल स्ट्रक्चर इज नॉट पॉसिबल. ये एक नोट जरूर लिखना है बेटे, एमसीक्यू आता है बार बार इसके ऊपर. पहले आप एक चार्ट प्रिपेयर कर लिया बेटे, आप सबने बनाया, आप जो बैठे हैं मेरे सामने. अभी मैं रिवीजन करने वाला हूं बेटे पीपीटी से, आपसे पूछूंगा, आप प्लीज प्रिपेयर करें. और आप भी बनाए जो मेरे को देख रहे हैं कैमरे में. डिविजनल स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल एरियाज. नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट. प्रोडक्शन ईस्टर्न में आ गया, नॉर्दर्न में भी ऐसे आ जाएगा, साउदर्न में भी ऐसे आ जाएगा. प्रोडक्शन, सेल्स, अकाउंट्स, R&D. बट मैंने एक नोट लिखा बड़ा प्यारा सा. इट इज MCQs आर जनरली बेस्ड ऑन दिस. मैंने लिखा इन केस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स और डिफरेंट लाइकिंग्स एज पर द लोकेशंस ऑफ दैट एरिया, different geographical locations, divisional organizational structure is not possible. एग्जाम्पल लिखें फिल्म इंडस्ट्री, एग्जाम्पल लिखें रेस्टोरेंट. साउथ इंडियन डिशेस आर मोर पॉपुलर in South India as compared to North India. So we cannot have same type of product in North India and South India. We have to specialize ourselves on the basis of location also. चलिए जी, positives and negatives लिखते हैं. Let's have a look on this positives and negatives of divisional. Now in this case, when I have divisional type of organizational structure, तो बेटे डायरेक्टर्स विल हैव जनरल मैनेजर, बिलो दैट वी विल हैव प्रोडक्ट मैनेजर्स. इफ आई एम डिवाइडिंग ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट्स, इट मीन्स दे विल गेट मोर टाइम फॉर स्ट्रैटेजिक डिसीजंस. Top level will get more time for strategic decisions. They can use their energy and their resources for taking more big decisions. जैसे रतन टाटा जी की बात करें बेटे, अगर रतन टाटा सर ने नैनो का एक अलग से डिवीजन प्रिपेयर कर दिया तो रतन टाटा ने अलग अलग कार्स का अलग अलग डिवीजन बना दिया एज पर ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट्स. सो ही विल गेट एम्पल ऑफ टाइम टू टेक मोर डिसीजंस ऑफ स्ट्रैटेजिक लेवल. तो पहली बात तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है. मुकेश अंबानी, रिलायंस जियो, आप बताइए रिलायंस जियो फाइबर, ये सब कुछ. इट मीन्स अगर एक सेपरेट हमने डिवीजन प्रिपेयर कर दिया जियो का, तो मुकेश अंबानी will get more time to venture into new ventures. So first is top management free for strategic decisions. Second benefit is clear allocation of role and responsibility on the basis of divisions. So first benefit लिखें positives of divisional organizational structure. Top management free for strategic decisions, clear allocation of role and responsibilities on the basis of divisions, best structure for diversified products. ये एक best example है. If you have different categories of products, you are manufacturing briefcase as well as you are manufacturing, shoes. So these are different products. So in that case, divisional type of organizational structure is best.
आप समझ रहे हैं मेरी बात को? हिंदुस्तान लीवर, यू नो, वो आटा भी बना रहे हैं, आशीर्वाद आटा, एंड दे आर ऑल्सो मैन्युफैक्चरिंग दे आर लक्स सोप. So all both are different types of products. So divisional type of structure is best in case we have diversified products. Okay. And negatives क्या है? Loss of control. बेटे directors, managers, product managers, supervisors, foremans, workers, committees. तो बेटे लैक ऑफ कंट्रोल तो होगा. आप अपनी फैमिली में देखिए, ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, children's, grandchildren's, so there will be, if the more is the hierarchy, more is the level of authorities, you know, less will be the control. थोड़ा सा कंट्रोल तो डेलीगेट करना पड़ेगा. तो दिस कैन बी नेगेटिव. डुप्लीकेशन ऑफ वर्क. अब जैसे मैंने प्रिपेयर किया विद एन iPad, आई हैव अ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, आई बुक में भी है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, मैक बुक में भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, लैपटॉप विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑल्सो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. तो सभी का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग अलग है. So I can have, you know, a duplication of work in that case. ठीक है. Allocation of common cost, ये बड़ा एक important point होगा. General manager is managing all the products. iBall, iPen, iPhone, iPad, MacBook. तो जनरल मैनेजर की जो सैलरी है वो कैसे एलोकेट करें डिफरेंट प्रोडक्ट्स में, या हेड ऑफिस के कॉमन एक्सपेंसेस हैं एप्पल कंप्यूटर्स हेड ऑफिस के, हाउ वी बाइफिकेट इट, that can be a problem. So this is a negative. Lack of one goal, allocation of common cost can be a problem. So please have a look on this. So let's start with some revision part. आज के हम revision में आ रहे हैं. बेटे मैं भूपेश आनंद आपके सामने अपनी पीपीटीज को लेकर आया हूँ एंड आई एम रिवाइजिंग इट. ये पीपीटीज आपको ऑलरेडी हम दे देंगे, इनको लिखना नहीं है. यू हैव टू ओनली राइट डाउन माय हैंड रिटन स्लाइड्स. तो आपकी स्क्रीन में पीपीटीज आ चुकी हैं, मैंने रिवीजन के लिए इनको रखा है. जस्ट हैव ए लुक ऑन दिस. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज कंसर्न्ड विद द वे इन विच वर्क इज डिवाइडेड एंड एलोकेटेड. इट आउटलाइंस the roles and responsibilities. Okay. Next is entrepreneurship structure. इसको हम बोलते हैं entrepreneurship structure. Okay. This is named as entrepreneurship structure. Entrepreneur है, employees हैं. ये मैंने बेटे positives लिखे हैं, ये negatives लिखे हैं. जस्ट एक बार पढ़ लें. पॉजिटिव्स क्या है? क्विक डिसीजन मेकिंग, बेटे याद हो जाएगा, लॉजिकली क्लियर होगा. मैं रिवाइज करा रहा हूं. फास्ट रिस्पॉन्स टू द मार्केट, गोल सेंटर्ड, बेटर कंट्रोल, एंड देयर विल बी अ क्लोज बॉन्ड बिटवीन एम्प्लॉइज एंड द ओनर. नेगेटिव्स, लो करेक्ट ऑप्शन, डिपेंडेंस ऑन द कैपेबिलिटीज, नॉट अ गुड स्ट्रक्चर फॉर growing companies, those who want to expand or those who want to diversify. ठीक है जी. Next we have discussed functional type of structure. So functional में हमने क्या डिस्कस किया? Group together, we group together employees to undertake similar task. ये important word है, similar task into departments. Okay, this type of structure is found in organization having this is outgrown by entrepreneur. Okay, directors हैं, directors के बाद production, marketing, this these are the positives, these are the negatives. बेटे हमने already discuss किया positives and negatives. एक बार आप पढ़ लें. Have a look on this. Economies of scale, specialists more comfortable, and there will be more career options. We have already discussed that. Functional department, an organization is split into different functions. तो बेटे ये स्लाइड आपको मिल ही गया, पता ही है. Okay, this is divisional. This is third is, बेटे ये functional नहीं है, इसको कर लें divisional. जो मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको, iPhone, iPad, MacBook, laptop with artificial intelligence. An organization split into different divisions, either on the basis of customers, either on the basis of products, either on the basis of locations. That different divisions को हम बोलते हैं divisional organizational structure. अब चेक करें जी, board of directors में we have division 1
जस्ट हैव अ लुक. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में वी हैव डिवीजन 1, डिवीजन 2, डिवीजन 3, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, उसके नीचे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आ जाएगा, देन अकाउंट्स, and then sales, and then we have positives and negatives of divisional. क्या पॉजिटिव है बेटे जरा देखें. बेस्ट फॉर ग्रोथ, क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रोडक्ट्स. प्लीज हैव अ लुक. आप सभी देखें, आप सबको नोट्स मिल चुके हैं, हार्ड कॉपी भी, सॉफ्ट कॉपी भी. प्लीज हैव अ लुक ऑन दिस. नेगेटिव्स, पॉजिटिव्स, ऑल आपको एक बार देखना है. आज के इस लेक्चर में वी आर नॉट डूइंग एनी एग्जांपल. नेक्स्ट लेक्चर में व्हेन आई विल बी डिस्कसिंग विद मैट्रिक्स एज वेल एज बाउंड्री लिस्ट, उसके बाद हम एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे और मैं आपसे पूछूंगा, तो आपको नेक्स्ट क्लास में एक बार रिवाइज करके आना है. एंटरप्रेन्योरशिप, फंक्शनल एंड डिविजनल. चलिए जी, थोड़ा सा आज हम इसमें आ जाते हैं. Difference between functional and divisional. Okay, this is the difference between functional and divisional. बेटे जो भी मैं आपको टॉपिक कराता हूँ, आप गूगल से, विकीपीडिया से, साइट से एक बार जरूर उसको क्रॉस चेक करेंगे. इन दैट केस यू विल हैव मोर क्लैरिटी ऑफ द कंसेप्ट्स. तो थोड़ा सा आप गूगल से जरूर देखें. मैंने एक लास्ट पॉइंट एक बताना बड़ा इंपॉर्टेंट, द की डिफरेंस between functional and divisional is the functional structure is described as an organizational structure wherein the employees are classified on the basis of their area of specialization. An organizational structure as defined this. In the functional structure, the specialization is based on the functions. On the other hand, divisional structure, the specialization depends upon the product lines. तो जैसा हमने बताया, ठीक है. In functional it is this. तो आप जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस साइट. तो आज के इस लेक्चर में मैंने अभी लेक्चर नंबर 2 में आज आपको लर्निंग आउटकम ए भी कंप्लीट नहीं किया. इन नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 आई विल बी कंप्लीटिंग विद दिस लर्निंग आउटकम ए. आई विल बी डिस्कसिंग विद 2 more structures और आई विल बी डिस्कसिंग विद some more examples, some practical examples, and then we will be covering with this LOSA. आई होप आपने आज का लेक्चर एंजॉय किया होगा. मैंने बड़ा मेहनत किया आपको हैंड रिटन स्लाइड्स के देकर, पीपीटीज, रियल केस स्टडीज, गूगल बाबा एंड एग्जाम्पल्स. होप यू हैव एंजॉयड इट. बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल.